जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड पेपर के चैप्टर 5 नाभिक यानी न्यूक्लियस के अंतर्गत हम लोग कल रदरफोर्ड का प्रयोग शुरू किए थे। तो कल जो हम लोग एक्सपेरिमेंट देखे थे उसी एक्सपेरिमेंट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और रदरफोर्ड के प्रयोग में हमने आपको बताया था कि रदरफोर्ड रेडियो एक्टिव तत्व का विधिवत अध्ययन करने के लिए इन्होंने क्या था कि कांच का एक प्लेट ले लिया था यू आकार का, और इसके बाद इसके दोनों तरफ एक तरफ जो है ऋण आवेशित प्लेट लगा दिया था और दूसरे तरफ धन आवेशित प्लेट। ये प्लेट जो थी सीधी प्लेट थी, एक तरफ ऋण आवेशित प्लेट और दूसरे तरफ धन आवेशित प्लेट लगा दिया। और इसके बाद इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ को रख दिया। जब रेडियो एक्टिव पदार्थ को रख करके अध्ययन किया तो अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से 3 तरह की किरणें निकलती हैं। कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो ऋण आवेशित प्लेट के तरफ मुड़ जाती हैं और कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो धन आवेशित प्लेट के तरफ मुड़ जाती हैं और कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो किरणें सीधी निकल जाती हैं। तो इस प्रकार ऋण आवेशित प्लेट के तरफ जो किरणें मुड़ती थी उनको अल्फा किरणें कहा गया और धन आवेशित प्लेट के तरफ जो किरणें मुड़ती थीं उन्हें बीटा किरणें कहा गया और जो किरणें सीधे निकल जाती थीं उनको गामा किरणें कहा गया। तो अब हम लोग इनका विधिवत अध्ययन करेंगे और देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्फा किरण के बारे में। तो अगर आपसे अल्फा किरण के बारे में पूछा जाए, अल्फा रेज के बारे में पूछा जाए, तो चलिए सबसे पहले तो अल्फा किरण की डिफिनीशन बताई जाएगी। तो अल्फा किरण की डिफिनीशन आप क्या बताएंगे, इसको आप ध्यान में रख लें। तो देखें, रेडियो एक्टिव उत्सर्जन के दौरान यह देखा गया कि वे किरणें जो ऋण आवेशित प्लेट के तरफ मुड़ जाती हैं उन किरणों को अल्फा किरणें कहा गया और ये किरणें जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी थीं उन्हें ही अल्फा कण कहा गया। अब अगर हम अल्फा किरण और अल्फा कण की डिफिनीशन देख लिए हैं तो अब हम लोगों को अल्फा किरणों का गुण देखना होगा। अल्फा किरणों के गुण यानी कि अल्फा किरण के प्रॉपर्टीज हम आपको बता दें कि जो गुण अल्फा किरण के होगा, अल्फा किरण के अंदर होगा, वही गुण अल्फा कण के अंदर होगा, क्योंकि अल्फा किरण अल्फा कण से ही मिलकर बने होते हैं। तो देखें, हम आपको पहला गुण बताने जा रहे हैं। अल्फा किरण का पहला गुण क्या होता है, देखिए आप देख रहे हैं कि ये अल्फा किरणें ऋण आवेशित प्लेट की तरफ मुड़ रही हैं। तो ऋण आवेशित प्लेट के तरफ ये तभी मुड़ेंगी जब अल्फा किरणों के ऊपर धन आवेश होगा। तो पहली विशेषता ये है कि पहला गुण ये है कि अल्फा किरणों पर धन आवेश होता है। और सुनिए, अल्फा कण जो होता है तो अल्फा कण को हम अल्फा से भी प्रदर्शित करते हैं
और वास्तव में अल्फा कण जो होता है ये हीलियम का नाभिक होता है, और हीलियम के नाभिक को हम 2He4 से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखे रहिएगा, अल्फा कण के ऊपर धन आवेश होता है, इसे अल्फा से या 2He4 से प्रदर्शित किया जाता है। और हम आपको बता दें कि अल्फा कण का जो आवेश होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है। तो अल्फा कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना, यानी 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और याद रखे रहिएगा, ये धन आवेश होता है इसलिए ये पॉजिटिव होगा। तो ये वैल्यू होती है +3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम का है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। ये अल्फा किरण का हम पहला गुण बताए आपको कि अल्फा किरणों पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। और अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण को किससे प्रदर्शित करेंगे हम, 2He4 से। और अल्फा कण के ऊपर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है। और ये कितने के बराबर होगा, 3.2 + 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। अब इसके बाद हम लोग देखें, अल्फा, अगर अल्फा किरण की बात करें तो अल्फा किरण में ही अल्फा कण होता है। और अल्फा कण का जो विराम द्रव्यमान होता है, विराम द्रव्यमान को नॉर्मली हम m0 से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा कण, देखिए कहीं कण की बात कर रहे हैं, कहीं किरण की बात कर रहे हैं। जब कई कण आपस में मिलेंगे तो किरण का निर्माण होगा। और कण कण यानी एक कण की बात हो रही है। तो अल्फा कण की बात हम कर रहे हैं। अल्फा कण का जो विराम द्रव्यमान होता है वह 6.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है। और हम आपको बता दें कि इसका वेग क्या होता है, अल्फा किरण का जो वेग है, तो अल्फा किरण का जो वेग होता है यह 1.4 × अल्फा किरण का वेग कहिए चाहे अल्फा कण का वेग कहिए, जो गुण अल्फा कण, जो वेग अल्फा कण के अंदर होगा वही अल्फा किरण के अंदर होगा। तो अल्फा किरण का जो वेग होता है 1.4 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड से ये 2.2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। इसको भी याद रखे रहिएगा कि अल्फा किरण का जो वेग होता है इन दोनों के बीच में होता है। एक चीज और हम आपको बता दें कि इनकी वेधन क्षमता जो होती है, इनकी वेधन क्षमता न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है इनकी वेधन क्षमता। लेकिन यह भी आप देख लीजिए कि इनकी आयनीकरण क्षमता, आयनीकरण क्षमता का मतलब क्या हुआ, ये गैसों को आयनित कर देती हैं। जब अल्फा किरणों को गैस के अंदर प्रवाहित किया जाता है तो ये गैसों को आयनित कर देती हैं। और इनकी आयनीकरण क्षमता जो होती है वो बीटा कण की तुलना में 100 गुनी होती है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। इसके बाद अगर हम और देखें तो एक चीज हम आपको बता दें कि अल्फा कण का उपयोग जो है, अल्फा कण का उपयोग नाभिक के ऊपर बौछार करा करके एक तत्व को दूसरे तत्व में परिवर्तित करने में भी किया जाता है। और हम आपको बता दें कि रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में परिवर्तित करने के लिए अल्फा कण का ही प्रयोग किया था। तो ये एक महत्वपूर्ण गुण है, इसको आप याद रखे रहिएगा कि अल्फा कण की अगर बौछार नाभिक के ऊपर कराया जाए तो वह तत्व एक तत्व के नाभिक से दूसरे तत्व के नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। और इसका सबसे शुरू में जो प्रयोग किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। और रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में बदला था अल्फा कण की बौछार
प्रसार करा करके। इसके बाद हम आपको बता दें अगला गुण जो है वो ये है कि फोटोग्राफिक प्लेट को ये प्रभावित करती हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रभावित करती हैं, ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। और फिर इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इनके अंदर बहुत अधिक एनर्जी होती है। अल्फा किरण के अंदर या अल्फा कण के अंदर बहुत अधिक एनर्जी होती है। ये अगर थोड़े समय के लिए अगर शरीर पर छोड़ दिया जाए तो ये पूरे शरीर को झुलसा देती हैं। और यही कारण है कि जब परमाणु बम का विस्फोट होता है तो परमाणु बम के विस्फोट में अल्फा बीटा गामा किरण निकलते हैं। तो अब अगर जो आसपास के लोग होते हैं उनका शरीर जो होता है वो तुरंत झुलस जाता है, झुलस करके मर जाते हैं। लेकिन जो दूर के लोग होते हैं उनका शरीर तुरंत झुलसता नहीं है, वहाँ के आसपास का टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है। और बहुत अधिक टेम्परेचर होने के बाद उनको उल्टी होने लगती है, दस्त होने लगता है, और फिर धीरे धीरे 15-20 दिन के बाद वो लोग मर जाते हैं, जिनके ऊपर अल्फा बीटा गामा किरणों का प्रयोग हो जाता है। तो ये अल्फा किरणें जो होती हैं ये बहुत हानिकारक होती हैं, ये शरीर को झुलसा देती हैं। और एक चीज और हमें ध्यान में देखना है कि अल्फा किरणें जो होती हैं, अगर अल्फा किरण को किसी धातु के ऊपर रोक दिया जाए तो ये उस धातु को गर्म कर देती हैं, यानी अल्फा किरणें ऊष्मीय प्रभाव को भी प्रदर्शित करती हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर सोने की पतली पन्नी हो तो सोने की पतली पन्नी को ये बड़ी आसानी से ही भेद देती हैं। तो इस प्रकार जो है ये अल्फा किरण और अल्फा किरणों का हमने आपको महत्वपूर्ण गुण बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बीटा किरण के बारे में। तो देखें बीटा किरणें क्या हैं, यानी बीटा रेज क्या हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर आपसे बीटा किरणों के बारे में पूछा जाए तो बीटा किरणों के बारे में आप ये बताएंगे कि रेडियो एक्टिव उत्सर्जन के दौरान ये पाया गया कि कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो धन आवेशित प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं। इन किरणों को ही बीटा किरणें कहा गया। और बीटा किरणों पर बीटा किरण जिन छोटे छोटे कण से मिलकर बने थे उन्हें बीटा कण कहा गया। अब अगर हम बीटा कण की प्रॉपर्टीज को देखें, बीटा कण के गुण को देखें, तो बीटा कण के गुण में अगर पहला गुण हम देखें तो वास्तव में देखिए बीटा किरणें धन आवेशित प्लेट के तरफ मुड़ रही हैं। तो धन आवेशित प्लेट के तरफ मुड़ रही हैं, इसका मतलब बीटा किरणों के ऊपर ऋण आवेश होता है। याद रहेगा ना, बीटा किरण पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। और ये तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीटा कण को ऐसे भी लिखा जाता है, और या नहीं तो बीटा कण को -1e0 से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको आप याद रखे रहिएगा। अल्फा कण को 2he4 से प्रदर्शित करते हैं और बीटा कण को हम -1e0 से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो आवेश होता है बीटा कण का आवेश, तो बीटा कण पर ऋण आवेश होता है और इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको मालूम है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होता है। और हम आपको बता दें कि इसका विराम द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के ही द्रव्यमान के बराबर होता है। चूंकि बीटा किरणें जो होते हैं वो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो गुण होता है बीटा किरणों के अंदर भी वो गुण होता है। तो इस प्रकार जो है इनका विराम द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम के बराबर होता है। और अगला गुण हम देखें तो बीटा कण का ये दूसरा है। बीटा कण का
जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग का 1% से लेकर के 99% के बीच होता है। प्रकाश का वेग आपको मालूम है ना, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अगर इसका 1% लिया जाए तो 1% से बीटा कण का वेग शुरू होता है और 1% से लेकर के 99% तक होता है। और अगर हम देखें इसका अगला गुण देखा जाए तो हम आपको बता दें कि ये भी गैसों को आयनित कर देती हैं और इनकी आयनीकरण क्षमता जो होती है वो गामा किरणों की क्षमता के 100 गुनी होती है। और फिर ये भी याद रखे रहिएगा, इनकी वेधन क्षमता अल्फा कण की वेधन क्षमता से 100 गुनी अधिक होती है। यानी ये शरीर को बहुत तेजी से वेधती हैं। वेधने का मतलब शरीर को छेदना, ये शरीर को छेद देती हैं। एक चीज और हम आपको बता दें कि अल्फा किरणों के बारे में जब हम बता रहे थे तो एक गुण वहां बताना भूल गए कि अल्फा किरणें अगर बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड लगा हुआ पर्दा होता है तो उस पर्दे के ऊपर चमक उत्पन्न कर देती हैं। इस चमक को हम प्रतिदीप्ति कहते हैं। तो अल्फा किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं और यही नहीं, बीटा किरणें भी प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। इसको भी हमें याद रखना होगा। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि ये बीटा किरणें भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है वो नॉर्मली ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक से व्हाइट हो जाता है जब इसके ऊपर ये किरणें पड़ती हैं, बीटा किरणें पड़ती हैं। तो अब इसके बाद हम आए गामा किरण के बारे में। तो ये तो बीटा किरण और बीटा किरण के गुण रहे, जो इंपॉर्टेंट गुण थे हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद अगर हम बात करें गामा किरण की यानी गामा रेज की, तो गामा किरणें क्या है? रेडियो एक्टिव उत्सर्जन के दौरान ये पाया गया कि कुछ किरणें ऐसी थीं जो न तो ऋण आवेशित प्लेट की तरफ मुड़ती थीं, न ही धन आवेशित प्लेट की तरफ मुड़ती थीं, बल्कि वो सीधे चली जाती थीं। इन किरणों को ही गामा किरणें कहा गया। और ये जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी थी उन्हें गामा कण कहा गया। गामा कण का कोई सिंबल नहीं होता है, गामा कण को हम गामा से ही प्रदर्शित करते हैं। और हम आपको बता दें ये वास्तव में तीव्रगामी फोटान होते हैं। फोटान के बारे में, फोटान या क्वांटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये तीव्रगामी फोटान होते हैं और ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हमने आपको बताया था कि वे तरंगे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा लेकर के जाती हैं उन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और याद रखे रहिएगा इसका, अब अगर हम लोग इनका गुण देखें तो इनका आवेश जो होता है वो शून्य होता है। इसके ऊपर शून्य आवेश का मतलब इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। और फिर इसके साथ साथ इसका जो विराम द्रव्यमान होता है, विराम द्रव्यमान भी शून्य होता है। यानी ये बिल्कुल हल्का होता है, इसका अपना कुछ द्रव्यमान होता ही नहीं है। और अब देखें इसकी वेलोसिटी, इसका वेग देखा जाए तो इसका वेग जो होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और आपको मालूम है प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो याद रखे रहिएगा अल्फा किरणों का वेग सबसे कम, बीटा किरण का वेग उससे अधिक और गामा किरण का जो वेग होता है वो सबसे अधिक होता है। और इसकी आयनीकारक क्षमता यानी गैसों को आयनित करने की जो क्षमता होती है वो सबसे कम होती है। यानी अल्फा किरण और बीटा किरण की तुलना में इनकी जो आयनीकारक क्षमता होती है वो कम होती है, लेकिन वेधन क्षमता इसकी सबसे अधिक होती है। आपको हमने बताया
कि बीटा कण की वेधन क्षमता अल्फा कण की 100 गुनी होती है, यानी बीटा कण की वेधन क्षमता अल्फा कण से 100 गुना अधिक होती है, और गामा कण की जो वेधन क्षमता होती है वो बीटा कण की वेधन क्षमता से 100 गुनी अधिक होती है। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। और हम आपको बता दें कि ये जो गामा किरणें होती है ना, गामा किरणें भी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, प्रतिदीप्ति यानी चमक उत्पन्न करती हैं। और फिर ये गामा किरणें भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अल्फा बीटा की तुलना में गामा किरणें जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और फिर आगे हम लोग देखेंगे तो गामा किरणें जो है युग्म उत्पादन और युग्म विनाश का भी कार्य करते हैं। आगे चल करके हम आपको बताएंगे कि युग्म उत्पादन क्या है, युग्म विनाश क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार आज आप लोगों ने देखा अल्फा किरण और अल्फा किरण का गुण, बीटा किरण का गुण, गामा किरण और गामा किरण का गुण। हमें उम्मीद है कि ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों को समझ में आई होंगी। आप सबको समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कीजिए। और हमें उम्मीद है कि जितने लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उनको भी ये सारी चीजें अल्फा बीटा गामा किरण के बारे में सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।